गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडुशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिंचनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। दूसरी बात ये प्रेष्ठम लभते, इसका अर्थ प्रियतम की प्राप्ति तो है। उस प्रियतम में कभी भी ये न समझें कि हम सरीखा हाड़ मांस चर्म वाला कोई जीव विशेष भगवान है। ये समझना ही भगवान के स्वरूप का अज्ञान है। बहुत बार हम लोग प्रेम की चर्चा में यही मान लेते हैं कि हम जैसा ही हाड़ मांस का पुतला चमड़ी से ढका हुआ जो भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इनको जो तत्व से जान लेता है वो जानने वाला फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, तो मुझको प्राप्त होता है। तो जिसके जन्म को जान लेने से जानने वाले का जन्म होना बंद हो जाए, उसका जन्म और उस जन्म से बना हुआ शरीर और उसके कर्म ये हम लोगों जैसे ही हैं, ये मानना मूर्खता है। इसलिए जहां भगवान की बात हो वहां ये बात पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि ये भगवान की बात है, किसी हाड़ मांस वाले चर्मावृत शरीर वाले मनुष्य की बात नहीं है। इसीलिए भ्रम न हो जाए, सुखदेव जी ने बड़ी भारी सावधानी बरती। रास पंचाध्यायी के पहले श्लोक का पहला शब्द भगवान है। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्ते मनश्चक्रं योग माया मुपाश्रिताः। जिससे ध्यान में आ जाए कि ये भगवान की बात है, ये किसी प्राणी विशेष की चर्चा नहीं है, ये किसी कर्मवश जन्मे हुए जीव विशेष की बात नहीं है। ये कामना वासना आसक्ति मोह में फंसे हुए किसी
किसी विषयी जंतु की बात नहीं है, ये भगवान की बात है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। जहां भगवान की बात होगी वहां कोई दोष नहीं आवेगा, और जहां भगवान की बात नहीं होगी वहां सारे दोष आ जाएंगे। ये रास पंचाध्यायी का उपसंहार भी इसी बात को लेकर के है। यद्यपि वो आनंद का जो रस प्रवाह था वो परीक्षित की शंका से रुक गया, पर वहां भी ये तात्विक बात पर वहां भी कह दी सुखदेव जी ने कि भाई गोपियों के पतियों का आत्मा कौन है बताओ। स्वयं गीता में भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। सारे प्राणियों के अंतर में बैठा हुआ आत्मा मैं हूं। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। आत्मा बिना शरीर को तो कोई मानता नहीं। शरीर अगर आत्मा से रहित पड़ा हो, उस शरीर को कोई माता पिता भाई बंधु पति पुत्र मानता हो तो बताइए। वो तो जला देने की, जल्दी से जल्दी निकाल देने की वस्तु, बड़ी देर हो जाएगी रसोई में, मुर्दे को जल्दी उठवा लो, देर क्यों कर रहे हो। तो मुर्दा जो है, शव है, शरीर केवल, वो किसी का भी प्रिय नहीं है, वो किसी का भी संबंधी नहीं है। संबंधी है आत्मा, और वो आत्मा है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनका कोई भी कार्य अकार्य नहीं है। ये समझ करके पहले बात करें तब तो आगे चलती चीज। तो ये मैं इसलिए कह गया कि भगवान की बात हो रही है। भला भगवान की बात में न तो रहना चाहिए ये शरीर हमारे सामने, न रहनी चाहिए शरीर की इंद्रियां हमारे सामने, और न रहना चाहिए इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला भोग हमारे सामने। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग तो दुख ही होने हैं, और यहाँ तो दुख सुख से परे का जो आत्यंतिक आनंद का समुद्र वो छलक रहा है। तो इस आत्यंतिक आनंद के समुद्र में इंद्रिय जनित सुख की जो चीज है वो तो कभी बैठती नहीं। तो ये बात पहले ध्यान में रखकर तब ये प्रेष्ठम लभते की बात करनी है। तो भगवान ने कहा स प्रेष्ठम लभते, भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है, जिज्ञासु को ज्ञान की प्राप्ति होती है, मुमुक्षु को मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्म तत्व के जानने वाले को आत्मा का साक्षात्कार होता है, और सारे जगत में व्यापक वस्तु की आकांक्षा करने वाले, देखना चाहने वाले को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो यहां पर नारद जी ने कहा कि भाई जो मेरे बताए अनुसार जो साधन करता है उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति नहीं होती नहीं कहा ऐसा, ये उसकी उल्टी चीज बताई जाती है। उसको प्रीतम की प्राप्ति होती है। प्रीतम की प्राप्ति होती है, किसी राजा राजेश्वर की प्राप्ति नहीं होती। वो कालाचांद गीता में ये दिखाया कि 5 सखियां वे बैठी हुई भगवान का अनुसंधान कर रही थी। भगवान कहीं छिप गए। एक ऐसी लीला आती है, लीला हुई कि वो जो सखियां रहीं वे जंगल में बैठी थीं, भगवान पास थे। भगवान कहीं अंतर्धान हो गए।
अंतर्धान होने पर वे सब विकल हो गई। वे ढूंढने लगी इधर उधर, कहीं प्राप्त नहीं हुए। इतने में उधर से एक महात्मा निकले। महात्मा बड़े त्यागी तपस्वी थे। महात्मा के पास कोई सामान नहीं। महात्मा मुंडित केश थे और बिल्कुल त्याग की मूर्ति थे। महात्मा को देखा तो उनमें से एक ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आप महात्मा हैं, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, योगी हैं, भगवान के तत्व का आपको पता है, स्वरूप का पता है, भगवान कहाँ रहते हैं ये आप जानते हैं, तो हमारे भगवान कहीं खो गए। हमारे भगवान, अब कहा हमारे भगवान कहीं खो गए, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी कहीं खो गए। हमारे स्वामी तो कहीं आप जब भगवान तक को जानते हैं हमारे स्वामी को जानते ही होंगे। हमारे स्वामी कहीं खो गए तो उनका पता बता दीजिए कहाँ है। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे स्वामी और हमारे स्वामी क्या है? तो बोले भगवान भगवान। तब महात्मा जी ने उनकी ओर देख कर हंस दिया। हंसी आ गई महात्मा को कि ये भगवान को ढूंढ रही है। भगवान को ढूंढने के लिए तो अधिकारी चाहिए ना। ये सब बेणी उनी गूंथे बैठी हैं, फूल लगाए हुए हैं, ये सब श्रृंगार किए हुए बैठी हैं, ये भगवान को प्राप्त कैसे होंगी? तो महात्मा के मन में करुणा आई। महात्मा ने कहा, तुम लोग मालूम होता पगली होगी। अरे भगवान कहीं यूं मिलते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए तो तीव्रतम वैराग्य होना चाहिए। ये तुम्हारा वेश, ये तुम्हारे केश, ये तो सब भगवान की प्राप्ति में बाधक वस्तु हैं। जो केशों को मुड़ा दे, जो सारे सुंदर वस्त्रों का परित्याग कर दे, जो सब प्रकार से सब चीजों को छोड़ दे और एकांत में घोर तप करे, शरीर को सुखा ले, उसको भगवान मिलते हैं कि तुम लोगों को भगवान मिलेंगे? तो इस चर्चा को सुन करके श्री गोपांगनाओं के मन में संदेह हो गया, ये कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? उन्होंने जिन भगवान को देखा था, उनको जो भगवान प्राप्त थे, वो भगवान तो कभी कहते नहीं थे कि तुम लोग सिर मुड़ाओ और तुम लोग केशों का परित्याग कर दो और तुम लोग कपड़े ये पहनना छोड़ दो। तो उन्होंने सोचा कि इनके भगवान शायद कोई दूसरे होंगे, ये समझे नहीं बात। तो वे बोली, आपके कौन से भगवान हैं? अब फिर हंसे महात्मा। अरे बोले पगली, भगवान भी कोई 2 4 10 होते हैं क्या? भगवान तो एक हैं, अनंत हैं। तो बोले महाराज हमारे भगवान हैं और आपके भगवान हैं, इससे तो मेल खाता है। आप कहते हैं कि इन केशों को मुड़ा दो और हमारे केशों को देखकर तो हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। हम तो इन केशों को इसलिए थोड़ी रखते हैं कि ये केश हमें अच्छे लगते हैं। इन केशों में कोई हमारी थोड़ी आसक्ति है। वो चाहते हैं तो हम आज मुड़ा दें, पर वो चाहते हैं इन केशों को देख करके उनको प्रसन्नता होती है, तो उनको प्रसन्नता जिस चीज से हो उसको हम क्यों नाश कर दें। और फिर एक बात और है, हमारे जो भगवान है वो श्याम सुंदर है। जब कभी उनका वियोग होता है तो इन काले काले केशों को हम सामने कर लेते हैं, लंबे केश, तो इनको देख करके हमको तृप्ति होती है कि ये भी श्याम है और वो भी श्याम, ये श्याम की याद दिलाने वाले केश हैं, इसलिए हम इनको रखती हैं। इत्यादि बहुत सी बातें हुई। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है काला चांद गीता में। तो बताइए महाराज फिर आपके भगवान कौन से?
तो महाराज ने कहा कि देखो हमारे जो भगवान हैं वो तुम्हारे भगवान है, दो चार नहीं, वो सर्वेश्वर हैं, वो सबके अखिल लोकों के स्वामी हैं, वो न्यायकारी हैं। जो लोग अनुचित कार्य करते हैं उनको वो दंड देते हैं, और जो लोग उचित कार्य करते हैं उनको वो पुरस्कार देते हैं। वो सारे जगत का शासन करते हैं। तब ये हंसने लगी। इन्होंने कहा ठीक समझ में आ गया, ये आप वाले दूसरे हैं। समझ में आ गई हमारे बात, ये आप वाले जो हैं, आप जिनकी बात कहते हैं ये कोई भगवान होंगे, हमारे भगवान तो ऐसे नहीं। तो बोले तुम्हारे भगवान कैसे हैं? बोले हमारे भगवान तो हमारे स्वामी हैं। तो वो राजा होकर शासन करें ऐसा तो वो तो हम डर जाएं। हम तो राज दरबार में जाने से डरती हैं। वो कहीं पोशाक वोशाक पहना हुआ राजा दंड हाथ में लिए और कुर्सी पर बैठा हो तो हमें तो डर लग जाए। तो हमारे भगवान तो राजा नहीं। कोई राजा होगा, उसके दरबार में किसी को जाना होगा तो वो अपने आप जाते होंगे, हमें पता नहीं। आपने कहा कि वो इनाम देते हैं, तो इनाम वो हमें क्या देंगे? उनके भंडार की चाबी तो हमारे पास है, इनाम वो कहाँ से देंगे? और आप कहते हैं कि वो दंड देते हैं, तो क्या कभी किसी का जो प्रिय हो कि दंड देता है क्या? हमारे अगर फोड़ा हो जाए और हमारे प्रियतम उसको चिरवा दें तो ये दंड है क्या? ये दंड है ही नहीं। ये तो उसका अत्यंत प्रिय कार्य है, वो हमको निरोग बनाना चाहता है, तो ये दंड थोड़ा ही है। तो हमारे जो भगवान वो न तो दंड देते हैं न वो पुरस्कार देने वाले हैं। वो तो हमारे नित्य के घर के स्वामी हैं। उनके सामने न हमारा कोई संकोच, न उनका कोई संकोच, न राजनियम, न कोई विधि। वो तो हमारा घर है। तब अब इनके समझ में आया कि भाई साधु ने समझा कि बात तो बड़ी पते कह रही है, दर्शन का सिद्धांत तो यही बता रही हैं। तब बोले वो कैसे हैं? तो वहां फिर इन गोपियों ने रूप का वर्णन किया भगवान के। वो श्याम सुंदर रूप, त्रिभंग ललित मूर्ति, मुरली मनोहर, पीतांबर, मयूर मुकुटी, ये वर्णन किया। वर्णन करते करते इनको प्रेमावेश हो गया। प्रेमावेश हो करके ये नृत्य करने लगी और महात्मा भी साथ साथ नृत्य करने लगे। वो भूल गए अपने उस वस्तु को, जिस तत्व का वो ध्यान कर रहे थे उसे भूल गए, इसी में मत्त हो गए। भगवान श्याम सुंदर तो सामने थे ही, वो खड़े खड़े देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। प्रत्यक्ष हो गए महात्मा को भी और उनको भी। तो सप्रेष्ठम लभते, भगवान उनको राजराजेश्वर के रूप में, व्यापक ब्रह्म के रूप में नहीं मिलते। तुम्हारे इसमें एक रहस्य है। ये रहस्य बहुत समझ में नहीं आता और व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। वो होती, उसी से जगत का साधारणतया लाभ होता है। हमको तो प्रत्यक्ष ऐसा मालूम होता है कि गीता में भगवान ने उसी का लक्ष्य कराया है। ये नहीं तो सर्वधर्मान परित्यज्य का जो अर्थ है वो लोग बदलते हैं ना। वो कहते हैं धर्मों के आश्रय को छोड़ दो, धर्म इन सब धर्मों का और जो अवलंबन है वो छोड़ दो। अवलंबन आश्रय कहाँ उसमें है? उसमें तो साफ साफ शब्दों में है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सर्वधर्मान कौन सा? लोक धर्मान। लोक धर्मान, यहाँ जो धर्म है वो बहुवचन है। भला भागवत के महात्म्य में आया, सेवस्व साधु पुरुषान त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों को छोड़ दो,
तो जो भगवान तीसरे अध्याय में जहाँ लोक संग्रही रूप में है, जहाँ भगवान के सामने लोक है, वहाँ भगवान साफ शब्दों में कहते हैं कि भाई मैं कर्म न करूं तो मेरी देखा देखी लोग कर्मों का करना छोड़ दें और वे उत्सन्न हो जाएं। उत्सीदे युरे में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम कृषि करता समुपन्याम मा प्रजा। मैं प्रजा के नाश करने वाला हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि, मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, तब भी मैं लोक संग्रह में वापि संपशन करतुम रसी, लोक संग्रह के लिए लोग बिगड़ न जाएं, इसलिए मैं कर्म करता हूँ। तो वहाँ भगवान कर्म त्याग का नाम लेते ही नहीं, वहाँ तो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी लोग कर्म से विचलित न हो जाएं, इसलिए सावधानी के साथ अतंद्रित होकर कर्म करना चाहिए। ये कर्म करने की इतनी ज्यादा प्रेरणा करते हैं भगवान अपना उदाहरण देकर। वही भगवान यहाँ कह देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। क्या बात है, तो ये बात यहीं आ गई है, यहीं आ गई है। इसी प्रसंग में ये परमम वचः है और ये सर्वगुह्यतमम है और ये तत्व वक्ष्यामि ते हितम है। ये तीन बात है। ये केवल अर्जुन को ही कहने की बात है, औरों को नहीं, क्योंकि ये सर्वगुह्यतम है, सबसे छिपी हुई बात है और ये श्रेष्ठतम वचन है। ये तीनों शब्द भगवान ने दिए हैं। सर्वगुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचः इष्टोऽसि दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। सर्वधर्मान परित्यज्य की बात कहने से पहले भगवान भूमिका बनाते हैं और कहते हैं कि ये जो तुमसे अब मैं कहने जा रहा हूँ ये सर्वगुह्यतम है, छिपी में छिपी बात जो कहीं कहीं नहीं जा सकती। गुह्यतम बात जो होती है वो हृदय के अंतराल में रहती है, वो कहीं प्रकाशित नहीं होती। प्रकाशित हो गई तो गुह्यतम रही नहीं। गुह्यतम का स्वारस्य ही है जो हृदय में गोपन रहे, कहीं निकले नहीं, और निकले तो वही निकले जहाँ वैसा ही गोपन कोई प्रसंग हो। ये पुकार कर घोषणा करने की चीज नहीं है, ये ऊपर खड़े होकर के सब आ जाओ सब ले लो ये कहने चीज नहीं है। स्वयं भगवान कहते सर्वगुह्यतमम, जो छिपी हुई में छिपी हुई बात है जो किसी से कही नहीं जाती, वो कहे वो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। और बात भैया कैसी है कि जितनी बात मैंने तुमसे कही है उन सब से ये परम है। शृणु में परमम वचः, अपने मुंह से अपने वचनों की बड़ाई करते हैं। तो भाई इतनी बात तुम मुझसे छिपी हुई जो किसी से नहीं कहने की है, कहीं जाती ही नहीं, वो क्यों कहते हो? तो ये कहीं जाती नहीं। किसी दर्शन में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में धर्म छोड़ दो ये चीज नहीं आती। पर धर्म छोड़ देने के बाद तो वहां आती है जब परम धर्म रूप भगवान सामने रह करके अपने मन की बात कराना चाहते हैं, वहां और धर्मों की अपेक्षा रखेगा तो नहीं करेगा। अरे अर्जुन कौन सी बेचारा धर्म की बात कह रहा था? यही तो कह रहा था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, और मुझको तो इन गुरुओं को कैसे मारूं, बड़ों को कैसे मारूं, इनको मार करके इनके खून से सना हुआ राज्य में कैसे रहूं। इसमें कौन सी पाप की बात कही उसने बेचारा? ठीक बात तो कही, पर भगवान तो अपने मन की करवाना चाहते हैं ना यहाँ पर। तो होते होते अर्जुन को ठीक ठिकाने पर लाकर जब अर्जुन से ये कह दिया कि तुम मन में आवे सो करो, अर्जुन अब उदास होकर के भगवान के अत्यंत अनुगत हो गया, तब गुप्त बात फिर गई। तो ततो वक्ष्यामि ते हितम वक्ष्यामि, ये नहीं कहा सर्वहितम वक्ष्यामि, लोकहितम वक्ष्यामि, लोक संग्रह के लिए नहीं कहा यहाँ पर। साफ शब्द है गीता के, ते हितम। तो ते हितम क्यों?
हमारा हित क्यों आपको इतना, क्यों आपके मन में हमारे हित की बात उमड़ी? इष्टोसी में दृढ़ में तुम मेरे अत्यंत प्यारे इष्ट देवता हो भाई, इष्ट तुम ही हो, मेरे इच्छित तुम ही हो, मैं तुम ही को चाहता हूँ, तुम मेरे अत्यंत प्रिय। और वो प्रियता इतनी सुदृढ़ है कि कभी हटती नहीं, दृढ़ में थी। ये सब एक एक शब्द भगवान के हैं। इसके बाद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो यहाँ भगवान लोक संग्रही नहीं है, ये देखने की चीज है। लोक संग्रही भगवान यहाँ नहीं, यहाँ भगवान अर्जुन के प्यारे हैं। तो वो 5 सखियों को जो भगवान दिखे, इसीलिए वहाँ कहा कि वो हमारे भगवान राजा राजेश्वर नहीं है, वो हमारे भगवान दंडदाता नहीं है, वो हमारे भगवान इनाम देने वाले नहीं हैं, हमारे भगवान तो हमारे अपने हैं। ये संकेत भागवत में, अरे वो तो खोल दो ना, हमारे भगवान तो हमारे अपने हैं। इसका संकेत भागवत में आया कई जगह। भागवत में भगवान ने ये कहा, नाम लेकर के कहा कि जैसे सत स्त्री सतपति को अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार इन भक्तों ने मुझे वश में कर रखा है। और यहाँ तक कहा कि मैं जानता हूँ केवल उनको, और वो जानते हैं केवल मुझको। जगत न उनके लिए, न जगत मेरे लिए। जहाँ जगत का पालक भगवान है वो अलग है, लोक संग्रही भगवान अलग है, राज राजेश्वर भगवान अलग है, ब्रह्म व्यापक अलग है, चिदानंद परमात्मा अलग है। मैं तो उनका अपना हूँ, क्योंकि वो जानते हैं केवल मुझको और मैं जानता हूँ केवल उनको। साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय त्वहम मदन नत्य न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। ये भगवान के शब्द हैं, चाहे दाल फेर दे कोई इन पर न माने। वो साफ शब्दों में कहते हैं भगवान कि मैं उनका हृदय और वो मेरा हृदय। हृदय में बसने वाले नहीं, बसने की बात नहीं कही, वो मेरा हृदय है, हृदयम मह्यम, और मैं उनका हृदय हूँ। क्यों? वे जानते हैं केवल मुझको, और मैं उनके सिवा किसी को जानता ही। ये जो नाता है भगवान का, तो ये नाता है प्रेमी के भगवान प्रेमास्पद का। ये अंतर है। प्रेमी का जो भगवान है, जो प्रेमी हैं, उनको भगवान नहीं मिलते, उनको प्रियतम मिलते हैं। वो भगवान की भगवत्ता का ख्याल नहीं करते। भगवत्ता जागृत है, भगवत्ता को भूले नहीं है वो भक्त। ये श्री गोपिका कहती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् दिखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदीवान सात्वताम कुले। ये गोपी गीत। गोपी गीत में गोपी कहती हैं कि महाराज हम जानती हैं, हम जानती हैं कि आप केवल गोपिका नंदन नहीं हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। जितने भी प्राणी हैं सबके अंतर्दृष्टा हैं, साक्षी हैं, मैं हम जानती हैं। ये तो आप इस कुल में उत्पन्न हुए हैं हम लोगों को सुख देने के लिए, तथापि हमारे तो आप प्राणनाथ। ये तो अज्ञान नहीं है। प्रेमी अज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी तो विषयासक्त होता है, अज्ञानी तो भोगों का गुलाम होता है, अज्ञानी तो काम क्रोध के परायण होता है। अज्ञानी नहीं होता प्रेमी। प्रेमी तो अपने सारे ज्ञान विज्ञान को प्रेम के साथ मिला जुला करके प्रेममय बना लेता है। अज्ञानी का प्रेम, ज्ञानी का ज्ञान प्रेम, ज्ञानी का तत्व प्रेम, ज्ञानी का रहस्य प्रेम,
ज्ञानी की श्रद्धा, ये प्रेमी की श्रद्धा प्रेम, प्रेमी का ज्ञान प्रेम, प्रेमी का भाव प्रेम, प्रेमी के भगवान प्रेम। वो प्रेमैव दर्शयति, प्रेमैव शृणोति, प्रेमैव चिंतयति। इस प्रकार से वो अपने आप को प्रेममय बनाकर प्रेममय प्रभु को प्राप्त करता है। ये खास बात श्री गोपांगनाओं की। तो गोपांगनाओं ने इस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया। भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमृज्ञाम, गोपांगनाओं ने इस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया। तो कैसे प्राप्त किया? प्रेष्ठम रूप में, प्रियतम रूप में। भगवान हमारे प्रियतम है। प्रियतम का अर्थ, प्रेष्ठ का अर्थ क्या है ये समझना कठिन है। भाव है ना, अपने हृदय की सारी आकांक्षा, सारी कामना, सारी ममता, सारी वासना, सारे भाव जिस एक में जाकर के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, उस एक का नाम है प्रेष्ठ। जहाँ तक अलग ममता, वासना, कामना, आसक्ति, भाव, सत्ता रहते हैं, वहाँ तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। इसलिए इन सब को मिटाकर जो भाव आता है, उस भाव का नाम है गोपी भाव। और इस गोपी भाव का जो परम आदर्श है, इस गोपी भाव का जो परम तत्व है, इस भाव का जो परम निर्यास है, इसका जो सत्व है, इसका जो आत्मा और प्राण है, जो आधार है, उसका नाम है राधा। राधा किसी व्यक्ति का नाम नहीं, राधा किसी हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं, राधा उस सत्य प्रेम तत्व का नाम है जो सारी वासना, कामना, अभिलाषा, इच्छा, तृष्णा, लालसा, अपेक्षा, जितने भी नाम है ये स्प्रिया, इन सब को खाकर, इन सब को आत्मसात कर, इन सब को विलीन कर अपने में, सारी आसक्ति, सारी ममता सब जगह से बटोर कर, नाश कर, एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित कर देती है। उस भाव रूपा, महाभाव रूपा स्थिति का नाम राधा है। ये राधा आपके हमारे हृदय में भी आ सकती हैं और कोई महाज्ञानी की भी नहीं आ सकती। महाभाव रूपा राधा है। ये महाभाव जहाँ मूर्तिमान होकर मूर्तिमान श्याम सुंदर के साथ खेलता है, वो है राधा माधव का रास, वो है राधा माधव की लीला। उसी लीला का वो प्रसंग सुनाया था उस दिन। तो वही उसी भाव का नाम है राधा। वो राधा जो है वो है प्रेम समुद्र, भाव प्रेम समुद्र है वो। महाभाव में ये 7 चीज पहले होती है, 7 चीज पहले होती है। रति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव। ये शास्त्रीय नाम हैं। ये सब हैं मन के भावों का ही वर्णन। ये उत्तरोत्तर ये बढ़ते बढ़ते जब अत्यंत उत्कर्ष अवस्था को पहुंच जाते हैं, तब उसका नाम होता है महाभाव। रति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव। इसके बाद महाभाव आता है। महाभाव में
इन सातों भावों का समावेश है। जैसे पृथ्वी तत्व में सारे तत्वों के गुणों का समावेश है। आकाश में एक शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श है, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप है, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस है, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप और रस गंध भी है। इसी प्रकार ये रसों की जहाँ पर भावना धारणा प्राप्ति होती है, वहाँ पर रति के 5 भेद हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 भेद हैं। तो शांत में केवल वैराग्य है, केवल मन का वश में हो जाना है, इंद्रियों का निग्रह है, भोगों की वासना का अंत है, और भगवान में स्वाभाविक प्रीति है। शांत भाव। शांत भाव के बाद दास्य भाव है। दास्य में शांत भी है और सेवकत्व भी है। इसके बाद सख्य है। सख्य में मैत्री समभाव भी है, दासत्व भी है और शांत भी है। इसके बाद वात्सल्य है। वात्सल्य में वत्सलता है, पुत्र स्नेह है, संतति स्नेह है, उसके साथ सख्य भी है और दास्य भी है और शांत भी है। और उसके बाद जो है मधुर भाव, वो पूर्ण आत्मनिवेदन है। उसमें माधुर्य के साथ साथ दास्य भी है, शांत भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है। इसीलिए वर्णन आता है रामायण में, और कालिदास ने भी कहा है कि पत्नी जो होती है उसके 5 रूप होते हैं। सख्यता का रूप भी, शांत रूप भी, वात्सल्य रूप भी, मधुर रूप भी, सख्य रूप भी समय समय पर ऐसा प्रकट होता है। तो और इसी प्रकार फिर ये महाभाव में रति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव, ये 7 भाव इसमें रहते हैं महाभाव में। तो राधा में सब प्रकार के समस्त प्रेम के भावों का नित्य स्थापन है। ये सारे जितने प्रेम भाव हैं ये राधा में नित्य नित्य रहते हैं। एक क्षण भर के लिए भी इन भावों से अगर रहित हो जाए तो वो राधा नहीं रहती। तो ये हुआ भाव समुद्र, ये प्रेम सुधा सागर है। राधा जो है ये प्रेम सुधा सागर है। ध्यान देने की चीज है, बोला जहाँ प्रेम वही सुधा है, उसका फल अमृत है। तो जहाँ काम है विष है। जहाँ भी इस प्रेम के नाम पर कहीं काम आया, विष आ गया, वो जला देगा। तो ये है प्रेम सुधा सागर है, सुधा सागर है, अमृत का समुद्र है। इस समुद्र में इसके 2 किनारे हैं। इस समुद्र के 2 तट हैं। एक तट का नाम है विप्रलंभ, शास्त्रीय नाम बता रहा हूं। एक तट का नाम है विप्रलंभ, एक तट का नाम है संयोग। मिलन विरह यूं कह दे। उनके फिर अनेकों भेद हैं, अनेकों स्तर हैं उनके। तो ये जितने भी हैं ये भाव तरंगे इन 2 को मुख्य रूप से लेकर चलती हैं। प्रेम में ही होता है। तो इनमें जितनी तरंगे उठती हैं वो सब तरंगे केवल इस प्रेम सुधा समुद्र की अमृतमयी, जगत को भुला देने वाली, जगत के बंधन से मुक्त करा देने वाली
जगत की सर्वथा विस्मृति करके भगवान को स्मरण रूप में जीवन में बैठा देने वाली विशुद्ध सुधा तरंगे हैं। उन तरंगों की जो लीला है, वर्णन है, वही राधा माधव की निकुंज लीला है। बड़ा ऊंचा भाव है, दार्शनिक सिद्धांत है। तो परसों जो चीज सुनाई थी, लोगों ने कहा कि फिर सुनाई। तो वो चीज क्या है? वो चीज वहां पर ये बात ध्यान में रखने की है कि ये शरीर की चीज नहीं है, इसको जरूर याद रखें। तो भाव क्या है वहां पर कि श्री उद्धव जी जब पधारे भगवान के द्वारा संदेश लेकर श्री ब्रज में, वहां नंद यशोदा से मिले, उनको समझाया, उनसे उनके स्नेह की झांकी की, और वहीं उनका मन कुछ बदलने लगा कि राम राम, इन नंद यशोदा को हम समझाने आए थे, ये तो प्रेम के समुद्र हैं, स्नेह सागर उमड़ रहा है। उसके बाद सखाओं से मिले, नन्हे नन्हे बच्चों से, उन बच्चों को देख करके, उनके भावों को सुनकर उद्धव जी का मस्तक उनके सामने नत हो गया। ये बृहस्पति के शिष्य, महान ज्ञानी, और नन्हे नन्हे से भगवान के सामने खेलने वाले बच्चे, जिनको अब तक धोती पहननी नहीं आती, गांव के बालक जो ठीक ठीक बोल नहीं सकते, अस्फुट बोलते हैं और चाहे जैसा बोल देते हैं, व्याकरण अशुद्ध, व्याकरण की शुद्धि नहीं, जो मन में आया जैसे आया वैसे बोले, पर उनके सारे भाषण में, सारी बोली में, एक एक शब्द में भरा हुआ है अमृत रस, पवित्र दिव्य, बिना किसी स्वार्थ का प्रेम रस भरा उनके अंदर। ये उनकी चीज। तो इस प्रकार से प्रेम रस सुधा कण रूप जो ये जितने ये बालक थे, ब्रज बालक, उन बालकों में बड़ी भारी चर्चा हुई उद्धव के साथ। बालक तो अपनी बालकपन को लेकर खेलने लगे। अब वो भूल गए थोड़ी देर बीच में कि ये उद्धव जो आए हैं, ये कन्हैया के पास से आए हैं ना, तो कन्हैया ही है। तो उसके उनके साथ भी वो उसी प्रकार करने लगे, खेलने लगे निसंकोच। सखा में संकोच नहीं होता, बल्कि सखाओं में और नहीं होता। जहाँ ज्ञान का विशेष उन्मेष है ना, उद्धव आदि में, अर्जुन आदि में, वहां तो कुछ थोड़ी सी फिर भी संभ्रम की बात होती है। बच्चों में संभ्रम नहीं, थप्पड़ लगा दें। ये अर्जुन कहीं थप्पड़ नहीं लगा सकते श्री कृष्ण के, खुलकर बात कर सकते हैं, पर थप्पड़ लगा दें, धक्का दे दें, तिरस्कार कर दें, ये नहीं कर सकते। पर ब्रज के जो नन्हे नन्हे सखा हैं, बाल गोपाल, ये सब कुछ कर सकते हैं। डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, अपनी जूठन भी खिला सकते हैं, जबरदस्ती उन सिर पर सवार हो सकते हैं। ऐसा कौन काम जो वो नहीं कर सकते। तो उद्धव के साथ भी लीला हुई। उद्धव तो देख के चकित हो गए कि ये बच्चे, इनके साथ वो खेले, इन बच्चों में चरण धूल लेनी चाहिए। इसके बाद वो पहुंचे श्री गोपांगनाओं के पास, और परसों मैंने बताया था कि उनकी भावनाओं को देखकर तो उद्धव के मन में एक ही चीज पैदा हुई कि इनके चरणों की धूल मुझको सदा मिलती रहे, बस सारा ज्ञान विज्ञान मेरा चला जाए। इसलिए उद्धव ने श्रीमद् भागवत में श्लोक है, ये आकांक्षा की कि इनकी मुझे रज मिले। इस रज की प्राप्ति के लिए मुझे भगवान यहाँ इस ब्रज में कोई लता गुल्म औषधि बना दें। जड़ ये जो चीजें हैं, किमपि गुल्म लत औषधि नाम आसाम हो चुनरेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लत औषधि नाम। किमपि कोई सी भी छोटी से छोटी, नन्ही से नन्ही मुझे औषधि बना दें,
मुझे कोई यहाँ पर लता बना दे, बेल बना दे तो चढ़ी हुई न हो, फैली हुई हो, जिस पर इनके चरणों की धूल गिर सके, चरण की रज उड़ उड़ करके जिस पर पड़ सके, बस मैं बेल बनकर निहाल होता रहूं, मुझे ऐसा बना दो। ये करके उसके बाद वो राधा के पास गए। अलग राधा भाव निमग्ना रही। राधा को दिख रहे थे श्याम सुंदर सामने, राधा के हृदय से, राधा के अंतर से, बाहर से। भगवान तो सब जगह है ही, बहिरंतश्च भूताना अचरम चरम एवच, है ही, हम लोगों को दिखते नहीं। राधा को दिख रहे भगवान सामने बैठे, बातचीत हो रही। उद्धव की बात कौन सुने? उद्धव ने जा करके जब चर्चा छेड़ी, वो भाव राज्य से राधा दूसरे भाव में आई, तब कहा तुम कहाँ से आए हो? तब ये बोले मैं मथुरा से आया। मथुरा में कौन है? तो कंस के पास। बोले कंस के पास से नहीं, श्याम सुंदर के पास से, कृष्ण के पास। कृष्ण के पास तुम आए? क्यों भाई? उन्होंने संदेशा कहलवाया है तुमको, राधा को, गोपियों को ये बात कहलाई है कि हम आवेंगे और तुम लोग चिंता न करना। तब इनके भावावेश हो गया। ये बोली कि तुम पागल हो गए क्या? कहीं आवेंगे कहाँ? वो तो है ही पर गए हो तब ना आवे। तुम ये किसकी बात सुना रहे हो? यहाँ से इसका आरंभ है थोड़ा। ये फिर सुनाने के बाद इसलिए सुना रहे। उद्धव तुम मुझको किसका यह सुना रहे, कैसा संदेश भुला रहे क्यों? मिथ्या कहकर प्रियतम कहाँ गए परदेश। उद्धव तुम मुझको किसका यह सुना रहे, कैसा संदेश भुला रहे क्यों? मिथ्या कहकर प्रियतम कहाँ गए परदेश। देखे बिना मुझे पल भर भी कभी नहीं वे रह पाते, क्षण भर में व्याकुल हो जाते, कैसे छोड़ चले जाते। मैं भी उनसे ही जीवित हूँ, वे ही हैं प्राणों के प्राण, छोड़ चले जाते तो कैसे तन में रह पाते ये प्राण। अब उनको भगवान नहीं दिखते, भावांतर हो गया, पर ये विश्वास है कि यही है, तो युक्तियां पेश करती हैं। वो कहती हैं उद्धव ये तुम किसका संदेश सुना रहे हो, किसकी बात कह रहे हो, संदेशा कैसा, कि तुम झूठ बोल करके मुझे क्यों ठग रहे हो। मेरे प्राणनाथ कहाँ परदेश गए हैं, कहाँ मथुरा गए हैं, और वो जाती भी कैसे। अब वो युक्ति देती है मुझे देखे बिना जो एक पल भर भी नहीं रह सकते, मुझे न पाकर जो क्षण भर में व्याकुल हो जाते हैं, वो मुझे छोड़कर जाते कैसे। और मैं भी तो उनसे जीवित हूँ, मेरे प्राणों के प्राण भी तो वही हैं। अगर वो चले गए होते तो मैं क्या जीवित रहती? मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम निश्चय समझो कि यही है वो, ये प्राण रहते नहीं। ये कहते कहते दिखने लगे तो वो उनको दिखाती है, कहती है देखो वह देखो कैसे मृदु मृदु मुस्काते नंद किशोर, खड़े कदम्ब मूल अपलक वे झांक रहे हैं मेरी ओर। देखो वह देखो कैसे मृदु मृदु मुस्काते नंद किशोर, खड़े कदम्ब मूल अपलक वे झांक रहे हैं मेरी ओर।
देखो कैसे मत हो रहे मेरे मुख को पंकज मान, प्राण प्रियतम के दीर्घ मधुकर मधुर कर रहे हैं रसपान। उस मेरे प्राणनाथ के जो दीर्घ मधुकर हैं, ये आंख रूपी भ्रमर, नेत्र भ्रमर, ये मेरे मुख को पंकज कमल समझकर मधुर रसपान में मत्त हो रहे हैं। गए कहाँ देखो, और देखो मुझको बुला रहे हैं। भकुट चला कर दृग मटका कर मुझे कर रहे वे संकेत, अति आतुर एकांत कुंज में बुला रहे हैं प्राण निकेत। कैसे तुम भोचक से होकर देख रहे कदम्ब की ओर, क्या तुम नहीं देख पाते या देख हो गए प्रेम विभोर। अरे क्या हो गया, तुम ये भौचक से कैसे हो रहे हो, क्या देख रहे हो कदम्ब की ओर, क्या तुम्हें नहीं दिखते। हाँ ये होगा, शायद तुमको देख करके प्रेम में मग्न हो गए हो, डूब गए हो, इतने में ही दिखना बंद, भावांतर हुआ, भगवान का दिखना बंद हो गया तो ये व्याकुल हो गए हैं। ये क्या सहसा वे कैसे कहाँ हो गए अंतर्धान, आज क्यों नहीं दिख रहे मुझको मनमोहन मोहनदान। हैं ये क्या सहसा वे कैसे कहाँ हो गए अंतर्धान, आज क्यों नहीं दिख रहे मुझको मनमोहन मोद निधान। आंख मिचौनी लगे खेलने क्या वे लीलामय फिर आज, दिखा दिया मैंने तुमको क्या इससे उन्हें आ गई लाज। बोली ये क्या हुआ, अरे वो अचानक अंतर्धान कैसे हो गए, मुझे दिख क्यों नहीं रहे वो आनंद निधान मनमोहन। हाँ बोले बचपन में आंख मिचौनी खेलते थे, आंख मिचौनी तो नहीं खेलने लगे फिर, अथवा मैंने तुमको दिखा दिया ना कि तुम देखो, शायद इसलिए उनको लाज आ गई हो और छिप गए हो कहीं, कहाँ चले गए। फिर भाव बदला, नहीं नहीं तब क्या वे चले गए सचमुच ही मुझको छोड़, मुझे बनाकर अमित अभाग्नि हाय गए मुझसे मुख मोड़। जान गए वो गए, मेरे से मुख मोड़ करके वो गए, मुझको छोड़ गए। सच कहते हो उद्धव तुम हो, सत्य सुनाते तुम संदेश, चले गए हाँ चले गए वे छोड़ गए रोना अवशेष। तुम ठीक कहते, गए चले गए, मेरे लिए रोना ही छोड़ गए। फिर भाव बदला, फिर भाव बदला, बोले ऐसा कैसे हुआ। प्रतिपल जो अपलक नैनों से मुझे देखते ही रहते, सुखमय मुझे देखने को जो सभी द्वंद्व सुख से सहते। मेरा दुख दुख यति उनका, मेरा सुख ही अतिशय सुख, वे कैसे मुझको दुख देकर खो देते निज जीवन सुख। भाई वो ऐसा नहीं हो सकता, जो प्रतिपल अपलक नेत्रों से देखते रहते और मेरे सुख के लिए जो हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति सारे द्वंद्वों को सुखपूर्वक सहते, मेरा जरा सा दुख उनके लिए घोर दुख होता, मेरा मामूली सुख उनके लिए महान सुख होता, वे मुझे दुख देकर जाएं, इसका अर्थ हुआ वे अपने सुख को उन्होंने खो दिया। खोते कैसे वो गए नहीं यहीं पर। फिर भाव बदला, बोले नहीं नहीं गए, क्यों गए, मुझे सुख देने के लिए, मुझे परम सुख देने को ही
गए मधुपुरी में बस श्याम। समझ गई मैं सुखी हो गई, निरख सुखद प्रियतम का काम। याद आ गई मुझको सारी मेरी उनकी बीती बात, जान गई कारण इससे हो रही प्रफुल्लित पुलकित गात। मुझे सुख देने के लिए ही वे जा करके मथुरा में बस गए हैं। मैं समझ गई, मैं बड़ी सुखी हो गई। ये प्रीतम का ये सुख देने वाला काम देखकर मैं बड़ी सुखी हो गई। मुझे पहले की जो उनसे मेरी बात होती थी वो सब याद आ गई, जान गई मैं इसका कारण। इसलिए देखो ना, मैं प्रफुल्लित हूँ, मेरा शरीर रोमांचित हो रहा आनंद के मारे। तो बोले भाई क्या बात है, बताओ तो सही, क्या आनंद हो गया, क्या सुख मिला? तो बोले बताऊं? बोले हाँ बताओ। तो बोली सद्गुणहीन रूप सुषमा से रहित दोष की मैं थी खान। मोह विवश मोहन को होता मुझ में सुंदरता का भान। ये प्रेम का रूप है। प्रेमी सदा अपने को प्रेम रहित दोष युक्त मानता है। सद्गुणहीन रूप सुषमा से रहित दोष की मैं थी खान। मोह विवश मोहन को होता मुझ में सुंदरता का भान। न्योछावर रहते मुझ पर सर्वस्व समुद कर मुझको दान। कहते थकते नहीं कभी प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी मतिमान। ये बुद्धिमान होकर के भी मोह छा गया उनको, इसलिए उनको मुझ में गुण दिखता, मुझ में सौंदर्य दिखता। मैं थी दोषों की खान। मैं जानती कि मुझसे कहीं मैं उनसे कहती बार बार कि प्रियतम छोड़ो इस भ्रम को तुम। बार बार मैं समझाती नहीं मानते, उर भरते मैं कंठहार उनको पाती। गुण सुंदरता रहित प्रेम धन दीन कला चतुराजीहीन। मूर्खा मुखरा मान मद भरी मिथ्या मैं मति मंद बली। मेरे में गुण नहीं, सौंदर्य नहीं, प्रेम धन की मैं दरिद्र। मेरे में कला नहीं, चातुर्य नहीं, मैं मूर्खा, बहुत बोलने वाली, झूठे मान मत से भरी हुई, मंद बुद्धि, मंद मलिन मन, इस प्रकार की मैं। मुझसे कहीं अधिकतर सुंदर सद्गुणशील स्वरूप निधान। सखी अनेक योग्य प्रियतम को कर सकती अतिशय सुखदान। मैं नाम ले लेकर के बताती कि देखो उसमें गुण है, वो उसमें रूप है, उसमें शील है, उसमें सारी भावनाएं हैं जो जिनसे तुमको सुख मिलेगा। पर प्रियतम कभी भूल कर भी पर नहीं ताकते उनकी ओर। सर्वाधिक क्यों प्यार मुझे देते अनन्य प्रियतम सब ओर। उनकी ओर तो झांकते ही नहीं, और अधिक क्या सारा प्यार अनन्य भाव से केवल मुझको ही देते। इसका मुझे बड़ा दुख था। रहता अति संताप मुझे प्रियतम का देख बड़ा व्यामोह। देव मनाया करती मैं प्रभु हर ले सत्वर इनका मोह। मुझे बड़ा दुख रहता, ये मेरे कारण से दुखी हो रहे हैं, दुख को सुख मान रहे हैं, सुख से वंचित हो रहे हैं। इनका ये व्यामोह बढ़ रहा है। उनके बढ़े हुए मोह को देखकर मुझे संताप होता, तो मैं देवता को मनाया करती, हे देवता, हे प्रभु, इनके मोह को आप जल्दी हर लो। मेरा अति सौभाग्य देव ने सुन ली मेरी करुण पुकार। मिटा मोह मोहन का अब वे प्राप्त कर रहे मोदय पार। कितना त्याग है। मेरा बड़ा सौभाग्य है, देवता ने मेरी करुण पुकार सुन ली, मोहन का मोह मिट गया, अब वे अत्यंत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पाकर सुंदर चतुरा किसी नागरी को वे प्राणाराम।
भोग रहे होंगे अनुपम सुख, पूर्ण हुआ मेरा मन काम, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। इसलिए परम सुखवती आज हुई मैं, खुले भाग्य मेरे हैं आज। सुना श्याम संदेश सुखाकर मुद मंगलमय जीवन साज। आज मैं परम सुखवती हो गई, मेरे आज भाग्य खुल गए, जो मुझको आज तुम्हारे द्वारा उद्धव ये मुद मंगलमय जीवन के शोभा रूप सुख की खान ये संदेश सुनने को मिला। बड़ी प्रसन्न मैं हो गई। फिर भाव बदला, बोली ना एकत्व आ गया याद। फिर भाव बदला, भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो जा नहीं सकते। नहीं ऐसा हो सकता नहीं कभी प्रियतम से काम। जिस काम को सुखद बता रही थी, अब कहती है नहीं ऐसा हो सकता नहीं कभी प्रियतम से काम। मेरा उनका अमिट अनोखा प्रिय अनन्य संबंध दलाम। मेरा उनका जो है ये जो प्रेम संबंध है ये अनन्य है, सुंदर है, अनोखा है और कभी मिटने वाला नहीं। मुझे छोड़ वे उन्हें छोड़ मैं रह सकते हैं नहीं कभी। वे मैं वे एक तत्व हैं, एक रूप हैं भांति सभी। मुझे छोड़ वे उन्हें छोड़ मैं रह सकते हैं नहीं कभी। वे मैं वे एक तत्व हैं, एक रूप हैं भांति सभी। मुझे छोड़कर वो रह नहीं सकते, मुझे छोड़कर मैं नहीं रह सकती। प्राण और आत्मा अलग नहीं रहते, मैं वो हैं और वो मैं हूँ, एक तत्व एक रूप है। यूं कहते कहते ही दिखने लगे। फिर दिखे तो बोली अरे उद्धव देखो वे पुनः प्रकट हो गए सुजान। प्रेम भरी चितवन सुंदर छाई अधरों पर मृदु मुस्कान। अरे उद्धव देखो वे पुनः प्रकट हो गए सुजान। प्रेम भरी चितवन सुंदर छाई अधरों पर मृदु मुस्कान। ललित त्रिभंग कुटिल कुंतल सिर मोर मुकुट कल कुंडल कान। धर मुरली धर अधरों पर है छेड़ रहे मृदुतान। ललित त्रिभंग कुटिल कुंतल सिर मोर मुकुट कल कुंडल कान। धर मुरली धर अधरों पर है छेड़ रहे मधुतान। देखो उद्धव देखो, वे सुजान वो जानते हैं ना मन की सारी बात, तो फिर प्रकट हो गए। देखो कैसी प्रेम भरी सुंदर दृष्टि है, और देखो कैसी उनके होठों पर अधरों पर मृदु मुस्कान खेल रही है। ललित त्रिभंग मूर्ति है, उनके घुंघराले काले केश हैं, सिर पर मयूर मुकुट है और कानों में कुंडल झलमला रहे हैं, और अधरों पर उन मुरलीधर ने मुरली धर रखी है, मधुर तान छेड़ रहे हैं। देखो यूं कहती ही राधा समाधि मग्न हो, समाधि लग गई। इनकी समाधि को देखा, चुपचाप निस्तब्ध देखा, गिर पड़ी। इधर क्या हुआ उद्धव में? प्रेम सुधा सागर राधा में उठती विविध विचित्र तरंग। देख विमुग्ध हुए उद्धव अति बरबस विवश हुए सब अंग। प्रेम सुधा समुद्र राधा में, राधा का ये विजन है। प्रेम सुधा सागर, प्रेम सुधा की सागर राधा में ये भांति भांति की विचित्र तरंगों को उठते हुए देख करके उद्धव अत्यंत विमुग्ध हो गए। तो संभालना चाहा, पर सारे अंग उनके विवश हो गए। क्यों? उदित नवीन प्रेम सरिता शुभ
बढ़ी अचानक ओरन छोर, धूलुंठित तन धूल धूसरित शुचि उद्धव आनंद विभोर। उद्धव के मन में ये नवीन प्रेम की नदी उमड़ी पैदा हुई थी। अभी उदित नवीन प्रेम सरिता, ये उद्धव के मन में जो प्रेम की सरिता नवीन उदित हुई थी, उसमें अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो किनारा कहीं रहा नहीं। उदित नवीन प्रेम सरिता, शुभ बढ़ी अचानक ओरन छोर, धूलुंठित तन गिर गए। उद्धव जमीन पर गिर गए, धरती पर लौटने लगे, और तन धूल धूसरित शुचि, और जो पवित्र राधा के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके पवित्र हुई जो ब्रज की धूल थी, उस धूल से उद्धव का तन दूसरित हो गया, और आनंद में विभोर होकर वे भी वहीं पर पड़ रहे, उनकी भी समाधि हो गई। उधर राधा समाधि में है, इधर उद्धव समाधि में है, गोपियां देख रही हरि। ये इसमें सबसे बड़े त्याग की पराकाष्ठा। अपना सुख चाहता ही किसी प्रकार से, अपने सुख से भी उनका सुख अगर कम होता हो तो ये सुख नहीं चाहिए। ये कभी भी कामना वाला मनुष्य, भोगाकांक्षी मनुष्य बात मन में ला नहीं सकता, आ नहीं सकती उसके। वो तो सब भगवान को पा करके भी वो देखता है कि भगवान मेरी कामना पूर्ण कर दें, मुझको सुख दें। तो यही बात है भोग इच्छा, और ये इच्छा है तब तक आसक्ति है, और जब तक भोग आसक्ति है तब तक दुख पैदा होते रहेंगे। दुख योन एवते ये संस्पर्शजा भोगा, जितने भोग हैं ये दुख योनि है। संसार में सुखी कोई हो नहीं सकता प्रेमी के बिना, सब दुखी रहेंगे। जो भगवान का हो गया, जो भगवान पर जिसका आस्था विश्वास भरोसा प्रेम हो गया, वो सुख। जागे जोगी जंगम जति समाज ध्यान धरे, डरे और भारी लोभ मोह कोह काम के। जागे जोगी जंगम जति समाज ध्यान धरे, डरे और भारी लोभ मोह कोह काम के। जागे राजा राजकाज मंत्री समाज साज, सुन के समाचार बड़े बैरी बाम के। जागे बुध विद्याहित चित्त, जागे लोभी लालची धरणी धन धाम के। जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी रोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। तो जब तक राम का नहीं हो जाए मनुष्य, तब तक दुख रहेगा ही। और जब तक विषयासक्त है, विषयों का गुलाम है, भोगों का गुलाम है, शरीर का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है, ये धन का गुलाम, पुत्र का गुलाम, पति का गुलाम, स्त्री का गुलाम, मकान का गुलाम, यश कीर्ति का मालूम कितने कितने का गुलाम है। ये गुलामी जब तक है तब तक भगवान की गुलामी मिलती नहीं, और भगवान का हुए बिना जीव को कभी शांति सुख मिलने का नहीं। तो ये प्रेम राज्य की बड़ी सुंदर चीज, ये चीज तभी आ सकती है जब मनुष्य त्याग के लिए तैयार हो। जो त्याग के लिए तैयार नहीं, वो इस मार्ग में आने का अधिकारी नहीं, उस मार्ग पर ना है। इस मार्ग पर तो वही आवे कि जो सिर को लेकर के हाथ में, सिर खाली यही सिर नहीं, मन का सिर, मन की तमाम वासनाओं को जो विदग्ध करने के लिए तैयार हो, उसके सामने जब ये आग लगे तो उस आग का वो स्वागत करने को तैयार हो। बड़ा अच्छा आग लगा दी भगवान ने। उस आग में जो शांति चाहता हो, उस आग में से जो बच के निकलना चाहता हो, उस आग से जो बचाना चाहता हो अपने पदार्थों को, वो प्रेम का अधिकारी नहीं। तो दियासला लिए बैठा रहता है, क्या लगा दो आग। हमेशा कहता है लगाओ तुम आग, हमारे सब जल जाए, कुछ न रहे हमारा, केवल तुम रह जाओ। बस
ये जब तक हमारा रहेगा तब तो तुम तो हमारे हुए रही ना, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। ममता